हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नायब तहसीलदार की जो अपनी वेब सीरीज़ थी उसका पार्ट 31। आप लोग ये हैशटैग यूज़ कर सकते हैं मेरी और वीडियोस देखने के लिए, स्टडी विद सुनील जिंदल। और इस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे विटामिन्स के ऊपर सारे ही क्वेश्चन जो कि हमें अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले पूछ रहा है कि द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको विटामिन के बारे में नॉलेज होगी कि कितने प्रकार के विटामिन हैं, जैसे ए बी सी डी ई के, ये 6 तरह के हैं। तो बात कर रहे हैं विटामिन सी के बेस्ट सोर्सेज के। तो जो विटामिन सी जिसको कि केमिकल नेम में हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, उसके कुछ बेस्ट सोर्सेज हैं गूसबेरी जिसको कि हम करौंदा या आंवला बोलते हैं, ऑरेंज का आपको पता ही है, टमाटो, लेमन नींबू, पपाया, पपीता एंड पीस। इन सब की कंजम्पशन से बेसिकली होगा क्या, ये विटामिन सी इनमें ज़्यादा होगा जो कि हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने को हमारी बॉडी को कैंसर जैसे डिसीज से, हार्ट डिसीज से, स्ट्रेस से एंड मेंटेनिंग ए हेल्दी इम्यून सिस्टम। अभी आपने कोविड के दौरान पढ़ा ही होगा कि हर उम्र के लोगों को इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बोला गया था और बोला गया था कि जितना ज़्यादा ज़्यादा विटामिन सी कंज्यूम कर सको हमारी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो वो यही सब सोर्सेज है जिनको हम इनटेक करके, कंज्यूम करके, खा करके हमारी इम्यूनिटी पहले से बेटर कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी जितनी ज़्यादा इम्यून रहेगी उसको छोटी मोटी बीमारियां तो कोसों दूरी रहने वाली हैं उस चीज़ से। और वूंड हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करती है, यानी कि कोई जख्म हो गया, चोट लगी है, तो उसमें भी जल्दी से ठीक होने में हेल्प रहता है विटामिन सी से। तो इन सबसे ज़्यादा अगर मैं बेस्ट सोर्स बोलूँ तो वो होगा गूसबेरी जिसको कि हम आंवला बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंसर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन है जो वूंड हीलिंग में, यानी कि जो चोट लगी जाती है तो उसको ठीक करने में, जल्दी ठीक करने में हेल्प करता है। अभी मैंने डिस्कस ही किया था कि एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कि हम विटामिन सी बोलते हैं, जो कि वूंड हीलिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक तरह से कोलेजन सिंथेसिस में एक ऐसा प्रोटीन है उसको सिंथेसिस करता है जिससे कि वूंड हील होने में हमारी हेल्प होती है। कौन करता है ये? विटामिन सी। और इसको याद रखना तो बहुत ही आसान है। जब भी हमारी चोट लगती है ना, हम खुद बोलते हैं कि हमें विटामिन सी चाहिए। हाँ, हम खुद बोलते हैं कि हमें विटामिन सी चाहिए। वो कैसे कि जैसी चोट लगती है तो हम सी तो खुद ही कर लेते हैं तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। मैं तो इसी तरह से याद रखता हूँ, क्योंकि चीज़ें हम ना सारी चीज़ें ग्रैप नहीं कर सकते हमारे माइंड में। हमारे अंदर कोई विकीपीडिया नहीं है, लेकिन हाँ, चीज़ों को रिलेट करके हम लोग ज़रूर पढ़ सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो विटामिन सी से हम लोग वुंड हील कर सकते हैं पहले के कंपैरेटिवली जल्दी। नेक्स्ट बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। अब कुछ 2 तरह के विटामिन थे जैसे मैंने बताया था, एक था फैट सोल्यूबल और दूसरा है वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल हैं वो हैं ए डी ई के। इसको मैं कैसे याद रखता था? कीड़े से। कीड़ा मतलब के ये आ गया, ई ए डी ए। अब कीड़ा क्या है? मान लीजिए कोई फैट का डब्बा लेके आए आप घर पे, मान लो घी का डब्बा लेके आए और उसके अंदर कोई कीड़ा देखने को मिला आपको, ये सिर्फ याद करने के लिए है, वैसे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। कीड़ा का मतलब क्या है कि KEDA। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि जो घी है वो फैट है, फैट के अंदर जो सोल्यूबल विटामिन हैं वो ADE के हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे ज़्यादा, वाटर से ज़्यादा ये फैट के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और फैट के साथ साथ ये हमारी बॉडी में स्टोर भी रह सकते हैं। इसके अपोजिट जो विटामिन बी एंड सी हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा बॉन्ड फैट के कंपैरिजन वाटर से बनाएंगे और हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू क्विकली फ्लश्ड आउट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये बात कि बी एंड सी हमें विटामिन, जो ऐसे विटामिन हैं जो हमें डेली इनटेक करने चाहिए, ऐसे सोर्सेज खाने चाहिए डेली जिसमें विटामिन बी और सी की मात्रा अच्छी रहती हो। तो फैट सोल्यूबल भी क्लियर हो गया, वाटर सोल्यूबल भी क्लियर हो गया। दैट मीन्स वाटर सोल्यूबल वो विटामिन होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रह पाएंगे। तो जहाँ पर भी मैं ऑप्शन में विटामिन बी या सी देखूंगा मैं उसको टिक कर दूंगा, तो विटामिन सी ही देखने को मिल रहा है। बाकी सारे फैट सोल्यूबल हैं जो कि हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। मैं फिर से एक बात वही बोलूँगा कि कंसेप्ट क्लैरिटी करो, कंसेप्ट क्लैरिटी करो, रट्टे मत मारो किसी भी चीज़ के। आपको पता ही कि पंजाब पटवारी के एग्ज़ाम्स के लिए भी कंप्यूटर की सीरीज़, एग्रीकल्चर की सीरीज़, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर की सीरीज़ भी मैंने शुरू कर दी है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है जो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट बाय करना चाहते हैं जो कि नायब तहसीलदार के लिए होगा, तो आप लोग या तो मेरे
यूट्यूब पे जॉइन बटन पे क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आप गूगल पे कर सकते हैं। वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वो जस्ट इन 59 है, क्योंकि एक मॉक टेस्ट तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन वो सब बच्चों को नहीं मिला, जिन्होंने पे किया उन्हीं को मिला है। अब मॉक टेस्ट सेकंड भी जल्द ही आने वाला है, ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट ये प्रिपेयर भी हो चुका है। जैसे ये प्रिपेयर होगा, जिन बच्चों ने ऑलरेडी मेंबरशिप ले रखी है उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिन्होंने नहीं लिया उनको मेंबरशिप बाय करनी होगी। फिर बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हमें सबको भी पता है कि वो है विटामिन के। होगा क्या, बेसिकली जो प्लेटलेट्स हैं, आपको पता है कि जो हमारा ब्लड सेल हैं उसमें 3 तरह के ब्लड सेल हैं। आरबीसी, जिसको कि हम रेड ब्लड सेल, सेल तो नहीं करपसल्स बोलते हैं, लेकिन मैं एक बार के लिए सेल बोल देता हूँ, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जिनको वाइट ब्लड सेल बोलेंगे। थर्ड आता है प्लेटलेट्स। कई बार आपने सुना होगा डेंगू के टाइम पे जी प्लेटें जो हैं कम हो गई, वो प्लेटें नहीं कम हुई हैं, वो प्लेटलेट्स ही कम हुए हैं, लेकिन वही ना, देसी लैंग्वेज में कुछ भी बोल देते हैं हम लोग। उसके बाद है प्रोटीन, जो प्लाज्मा के अंदर होता है। ये दोनों काम करते हैं जब भी ब्लीडिंग हो रही होती है, जब भी चोट लगी है, उसका क्लॉट बनाने में। क्लॉट बनाने का मतलब क्या है कि खून का धक्का जम जाएगा और ज़्यादा ब्लड बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा। अगर ज़्यादा ब्लड बॉडी से बाहर आ गया तो कई बार क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है कि ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होने के करके। तो अगर उसका विटामिन के अच्छी डाइट हो उसके अंदर, तो ब्लड क्लॉट जल्दी बनता है। और ब्लड क्लॉट हमें पता है कि विटामिन की जो है, के जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में, बोन मेटालिज्म में हेल्प करता है। बेसिकली विटामिन की करेगा क्या, विटामिन के करेगा कि वो एक प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोड्यूस करेगा। ये प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको टेलीग्राम पे जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विटामिन डी का अच्छा सोर्स क्या है, क्या वो लेमन है, सनराइज है, ऑरेंज है, या कैश्यू नट है। विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के डर्मल सेल, यानी कि स्किन के अंदर सिंथेसिस हो सकता है बाय सनरेज। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि धूप सेक रहा है मतलब विटामिन डी ले रहा है। जैसे ही विटामिन डी सिंथेसिस हो जाएगा वो हमारे ब्लड में रिलीज हो जाएगा। अब अगर मैं सन रेस के थोड़ा सा साइड में कर दूं, तो विटामिन डी हमें बटर एंड एग योक से भी मिल सकता है अच्छी क्वांटिटी में। और अगर मैं इसकी डेफिशिएंसी की बात करूं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, तो बच्चों के अंदर रिकेट्स की बीमारी, और एडल्ट्स के अंदर या ओल्डर्स के अंदर ओस्टोमेलेसिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ऑस्टियो है ना, एक रूट वर्ड है जो कि हमारी बोन से रिलेट करता है। तो ऑस्टियो वर्ड, दैट मीन्स हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे, रिकेट्स के बारे में बात करेंगे, और सन रे जो है इसका एक अच्छा सोर्स है। और ये सभी डेफिशिएंसी विटामिन डी करके आती हैं। फिर बात कर रहा है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि ये विटामिन्स के केमिकल नेम है, इस तरफ आप देख रहे हैं, और ये उनकी कमी से होने वाली बीमारियां हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली पहले इनके जो केमिकल नेम है। विटामिन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, जो वाटर सोल्यूबल है और फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल में ए, डी, ई के आते हैं। ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल, डी को बोलेंगे कैल्सिफेरॉल। तो यहाँ पे डी है कैल्सिफेरॉल। रिकेट्स होता भी मैंने डिस्कस किया था, तो दैट मीन्स ये तो सही है, नोट करेक्टली पूछा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो आंसर नहीं होगा। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, एंड विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनिन, यानी कि फिलोक्विनिन जो है वो स्टेरिलिटी के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद बात करेंगे हम नियासिन की। नियासिन जो है वो है B5 को बोलेंगे, और थायामीन जो है B1 को बोलेंगे। थायामीन और बेरी का तो हमें पता ही है कि बच्चों में पढ़ा था कि बी से जो है, बी की कमी से बेरी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो इसका आंसर नहीं होगा। और जो नियासिन है वो पेलेग्रा होगा। उससे पेलेग्रा में बेसिकली क्या है कि स्किन इन्फ्लेम्ड, यानी कि स्किन को रैशेस टाइप या स्किन बर्निंग टाइप फील होता है, डायरिया भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। जो इसका करेक्टली मैच नहीं है वो फिलोक्विन है, जिसको कि हम स्टेरिलिटी बोलते हैं। स्टेरिलिटी बेसिकली क्या है कि ये इनएबिलिटी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट बात कर रहा है कि विच ऑफ द विटामिन कैन कोज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस कोज करता है वो कौन सा विटामिन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो कि है विटामिन ए, जिसको कि हम केमिकल नेम बोलते हैं रेटिनॉल, क्योंकि ये आई की फंक्शनिंग को अच्छी करने में हेल्प करता है। ये हमारी जहाँ पे आँख के अंदर जो रेटिना पार्ट है वहीं पर जो है इमेज बनती है, तो उसी में जो है ये हेल्प करता है।
और ये कुछ टेक्निकल टर्म है, लेकिन घूम फिरा के बात यही कह रहे हैं कि आइस के बारे में बात कर रहा है। और कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी, सॉरी, विटामिन ए जो है वो स्टोर कहाँ पर होता है, तो लार्जली स्टोर वो हमारी बॉडी के लीवर में होता है। तो आंसर क्या है इसका, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी। और ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे हम विटामिन ए गेट कर सकते हैं, आप इस इमेज के थ्रू देख ही सकते हैं उन सब चीज़ों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कह रहा है कि वो कौन सा विटामिन है जो कोबाल्ट कंटेन करता है। बेसिकली जो विटामिन बी है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, कॉम्प्लेक्स विटामिन है, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म में जो है वेरी करता है। और जो विटामिन B12 है, जिसको कि हम साइनोकोबैल्मिन बोलेंगे, ये एक वाटर सोल्यूबल है। जब भी कोई विटामिन दिमाग में आता है तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है। काफ़ी सारी चीज़ें तो इससे भी जो है हम लोग कंसीडर कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि मेटेलिक आयन होता है जिसको हम कोबाल्ट बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। फिर बात करेंगे हम थायमीन के बारे में। थायमीन के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था, लेकिन हम चार्ट से फिर से देखते हैं। ये विटामिन बी है, ये विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स नहीं है वो सी आ जाएगा, क्योंकि बी और सी जो है वाटर सोल्यूबल है। उसके बाद बी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि एनर्जी रिलीजिंग जो विटामिन है वो थायमीन है, जिसको विटामिन B1 बोलते हैं, रिबोफ्लेविन जिसको B2 बोलते हैं, नियासिन B5 बोलते हैं, बायोटिन B7 बोलते हैं। क्वेश्चन में थायमीन का पूछा गया, थायमीन में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, दैट इज विटामिन B1। वाटर सोल्यूबल है, हमें पता है। इसके मेन सोर्सेज क्या हैं, राइस ब्रैन है, होल व्हीट फ्लोर है, एग्स हैं, यीस्ट एंड मीट है। उसकी डेफिशिएंसी से हमें पता ही है कि बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन सी से क्या होगा जी, स्कर्वी हो जाएगा। ध्यान रखना है सब चीज़ें। और ये कॉपी पेन लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, मैं पहले ही बोलता हूँ कि लिख लिया करो। कॉपी पेन नहीं लिया हुआ तो वीडियो को 1 या 2 दिन बाद फिर से देख लिया करो यूट्यूब पे आके, और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, क्योंकि जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे ना, आप लोग को जॉब लेने में जल्दी हेल्प करेगा ये चीज़। क्योंकि आपको जॉब दिलाने में मैं तो एक तरह से डायरेक्शन दे सकता हूँ, चलना आप लोगों ने ही है। जितनी ज़्यादा मेहनत करते जाओगे उतने ज़्यादा खुद को स्किलफुल बनाते जाओगे आप लोग। फिर ये बात कर रहा है कि वो कौन सा विटामिन है जो कि हम सपने लेते हैं, उसको याद करने में, उसको रिकॉल करने में, लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करता है। तो ये मोहतरमा सॉरी हैं जी, इनको कुछ सपना देख लिया लेकिन बाद में भूल गई हैं ये। लेकिन अगर इनकी डाइट में विटामिन B6 अच्छा हो, क्योंकि एक रिसर्च ने फाउंड किया है कि जो लोग विटामिन बी की अच्छी डाइट लेते हैं वो अपने सपनों को रिकॉल करने में हेल्प मिल सकती है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड है जिसने पाया है कि विटामिन B6 कुड हेल्प द पीपल टू रिकॉल देयर ड्रीम्स। तो ऑप्शन नंबर B6 इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात कर रहा है ए रिच सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट इज, यानी प्रोटीन भी हो और उसमें फैट भी हो अच्छी मात्रा में, वो कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है राइस। राइस बेसिकली क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कि कार्ब्स का जो है एक बेस्ट सोर्स है। तो क्या आंसर मिला हमें, नहीं मिला, तो राइस तो इसका आंसर नहीं है। फिर बात करेंगे ग्राउंड नट के बारे में। जो ग्राउंड नट है, मूंगफली है, वो बोथ यानी कि प्रोटीन और फैट का एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर 25.3 प्रोटीन होता है, 41.8 जो है वो फैट होता है। फिर बात करेंगे कोकोनट की। कोकोनट के अंदर ना हमें बहुत सारी न्यूट्रिशन चीज़ें मिलती हैं, जैसे फाइबर मिलता है, विटामिन C, E, B1, B3, B5 एंड B6 मिलते हैं, और कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन, सेलेनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें मिलती हैं। कोकोनट तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए। और ट्राई कीजिए कि आप लोग भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो ड्रिंक पीते हैं इनको अवॉइड करें और कोकोनट वाटर पिएं, हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से ना कोई मैं टेक्निकली बात करूँ, न्यूट्रिशन लेवल बात करूँ, तो हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता, क्योंकि कैफीन भी होता है उसके अंदर। लेकिन उसकी प्लेस पे हम उतने ही अमाउंट में अगर कोकोनट वाटर ड्रिंक करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए तो हेल्पफुल है जी। पैसा आपका है, सोचना आपको है कि वो उस पैसे से बॉडी ख़राब करनी है या अच्छी करनी है। नेक्स्ट बात कर रहा है एप्पल के बारे में। एप्पल के अंदर बेसिकली क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मतलब भरपूर होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेंगे हम लोग, हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक रिमूवल पावर है वो ज़्यादा होगी। और टॉक्सिक रिमूवल पावर होगी, दैट मीन्स कि बीमारी लगने की क्षमता, मतलब बीमारी हमें शरीर को कम लगेगी। तभी वो कहावत मशहूर है कि एन एप्पल ए डे कीप ए डॉक्टर अवे, यानी कि एक से डेली खाओगे तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सब जितनी मैंने बातें बताई हैं, इससे हम एक कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि ग्राउंड नट में जो है अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट बोथ हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन भी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
अच्छा लगे हो, कुछ समझ आया हो, तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी करें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।